खुली आंखों के ख्वाबों ने मुझे कर दिया अंधा। खुली आंखों के ख्वाबों ने मुझे कर दिया अंधा। अब मैं बंद आंखों से अपने ख्वाबों की तलाश कर रहा हूँ। कल सही मंजिल मिलेगी जरूर। कल सही मंजिल मिलेगी जरूर। धीरे धीरे ही सही मैं अपना सफर चल रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने आगामी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भरपूर मन से पूर्णतः डेडिकेशन के साथ में कर रहे होंगे। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश वन रक्षक अर्थात यूपी फॉरेस्ट गार्ड के गत दिनों हुए परीक्षा की कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ अर्थात एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में परिचर्चा करेंगे। क्या रहने वाली है आपकी कट ऑफ, कैसे कब वैकेंसी आई, क्या क्या चीज़ें हुई, और उसके बाद हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। आपकी कट ऑफ के लिए मैंने एक हफ्ता समय दिया था अपनी टीम को, ठीक है। और एक हफ्ता समय लेने के बाद जब आंसर की आई, आंसर की मिलाने के बाद प्रश्न देखे गए, किन प्रश्नों पर आपत्ति हो सकती है, किन प्रश्नों पर नंबर प्राप्त हो सकते हैं, कितने प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आयोग नंबर दे सकता है, और पूरी जैसी जानकारी हुई। और कल अर्थात 30 तारीख को आपकी आपत्तियां दर्ज हो गई। मेरे पास मेरी जो टीम ने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया और आदेश दिया कि आपको वीडियो सर बना लेनी है। तो मेरी टीम का आदेश मेरे लिए अध्यादेश होता है, ठीक है। तो उसमें चर्चा की जरूरत नहीं होती है। जैसे उन्होंने डाटा दिया, मैंने चेक किया, उसमें जो भी सुधार करने थे, ठीक है, थोड़े बहुत सुधार किए, और उसके साथ ही मैं आपके साथ आ गया हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक ऑथेंटिक, एक स्वच्छतापूर्ण तरीके से, ठीक है, जो चीज़ें आपके समक्ष रखने के लिए, ठीक है। तो धीरे ही धीरे सही मगर हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं। ये मैंने क्यों कहा था, शुरुआत में मैंने शायरी जो मारी थी वो क्यों मारी थी, अब मैं समझाता हूँ। एक जो है विद्यार्थी लगातार तैयारी करता है 2018 की कमोबेश शाम होने वाली थी, अर्थात दिसंबर का महीना चल रहा था, और फिर ऐसी सुगबुगाहट होती है कि आने वाली है एक भर्ती जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जिसमें कुछ पदों की अनुमानित संख्या बताई गई। ये भर्ती आती है आपकी जनवरी 2019 में, और उसके पद भरे जाते हैं। और अंतिम तिथि क्या होती है आपकी, अंतिम तिथि जो 8/8/2019 होती है, ठीक है। तब तो पूरा प्रोसेस थोड़ा सा लेट होता है तभी, और ये आपकी 8/8 मतलब अगस्त तक आपके फॉर्म वगैरह फिल कर लिए जाते हैं टोटल, ठीक है। ये मैंने डेट आपको क्यों बताई, 8 अगस्त 2019, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस डेट के बारे में मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये भरा जाता है, आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। उसी के अगले चक्र में अगर पहुंचे 2020 का समय आता है और कोविड अपने चरम पर पहुंच जाता है। कोविड के चलते हुए सरकार ये कहती है कि हम अभी पेपर नहीं करा पाएंगे। 2021 का समय बीतता है, वक्त आता है 2022 का, फिर भी उसके जो अर्ध भाग में ये पेपर नहीं हो पाता है, और उसके अगले आधे पार्ट में पेपर करवाने की मंशा जाहिर की जाती है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, पूरे प्रोसेस हुए, उस सभी से आप वाकिफ हैं क्या क्या हुआ था। अंततोगत्वा पेपर आपका कब होता है, 21 अगस्त 2022 को पेपर आपका संपूर्ण कराया जाता है, ठीक है। और पेपर जैसे ही संपूर्ण होता है तो उसमें मैं ये बात नहीं करूंगा कि नकल हुई या नहीं हुई, वो तो एक आम बात हो चुकी है। आप कोई भी पेपर हो उत्तर प्रदेश में पेपर दीजिए, और पेपर देने के बाद में आप जैसे ही अपने संसाधनों से घर की दहलीज पर कदम रखते हैं, और जैसे ही आप सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ते हैं तो आप अवगत होते हैं, या आप वहीं पर अवगत हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि फलाने एग्जाम सेंटर पर नकल हुई, ढमकाने सेंटर पर एसटीएफ ने फलाना गिरोह दबोचा, यहाँ का अध्यापक, यहाँ का प्रधानाध्यापक, ये सभी खबरें आपके पास आती हैं, और आप बेचारे आप एक जो है परीक्षार्थी के रूप में चिंतित होकर के मन मार कर रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्या क्या हो गया है, ठीक है। बहरहाल ये जो था, ये दूसरा पार्ट था। हमें फिलहाल कुछ जो अपनी स्वच्छतापूर्ण रूप से जो वैकेंसी भरी जाएंगी उस पर चर्चा करनी है। क्या कट ऑफ रहने वाली है, पेपर का स्तर क्या रहने वाला है, सभी की चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं आपको, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य करिएगा। और हाँ,
अगर आगे भी आप लोग जो है लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए होगा सब्सक्राइब का बटन, दबाइएगा। सब्सक्राइब बटन जैसे ही लाल होता है, लाल से काला होगा और काले होने के साथ है बेल आइकन बन जाएगी, खटक से दबाइएगा बेल आइकन, क्योंकि जैसे वीडियो को डाली जाएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज के जो विषय के बारे में। आज का विषय हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड अर्थात वन रक्षक भर्ती 2019, जिसकी परीक्षा कराई गई 21 अगस्त 2022 को। सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा का स्तर क्या था। परीक्षा के स्तर को जानने से पूर्व, ठीक है, यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे कितनी वैकेंसी थी। तो 596 वैकेंसी आपकी थी वन रक्षक की। वन्य जीव रक्षक की कितनी थी? 59 वैकेंसी थी। टोटल 655 सीटें आपकी निकली थी। जनरल में 415 पद, ओबीसी में 134 पद और एससी में 93 और एसटी में आपका 13 पद जो है सृजित किए गए थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और हम बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज को जानने से पहले हमें तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर क्या क्या तथ्य उसमें निकल के आ रहे हैं, तब हम परिणाम में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको कट ऑफ ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट में कट ऑफ देख लिए, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ के लिए आपके जो क्रमानुसार, क्रम के साथ जैसे हमें आगे बढ़ना होता है कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस आएंगी, जिसके आधार पर हम पूरी तरीके से क्या क्या फैक्ट होते हैं, क्या कितनी सीटें हैं, उसके बाद किस लेवल का पेपर आया था, किस लेवल के पेपर के बाद किसको कितनी सीटें वितरित हुई हैं, या जो आपकी जो पेपर कितना शुचितापूर्ण हुआ है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसमें बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर भी ये चीजें निर्भर करती हैं। तो सभी चीजों को बिल्कुल जो है एक ऊपर से लेकर नीचे तक बात करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि 99.99% आपकी सटीक बैठेगी, सिर्फ 1 से 2 नंबर ऊपर या 1 से 2 नंबर नीचे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आने वाले थे? सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं हिंदी, ठीक है, जीएस और आपकी रीजनिंग। क्या थी? रीजनिंग। ठीक है, हिंदी आपकी 80 क्वेश्चन आने थे आपके और 80 नंबर के थे। अगर हम बात करें जीएस आपकी 60 नंबर की और रीजनिंग आपकी 60 नंबर की आने वाली। ठीक है, और 60 प्रश्न 60 अंकों के, और जो है रीजनिंग के 60 प्रश्न 60 अंकों के थे। आपको मैं बता दूं 200 प्रश्न थे टोटल, और 200 प्रश्न के लिए 200 अंक थे। नोट एक क्या था कि नोट आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो खतरा होता है 1/4 की निगेटिव मार्किंग, मतलब एनएम निगेटिव मार्किंग 1/4 की माइनस में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बताना इसलिए भी जरूरी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग अगर आपको पता नहीं होती किस बेस पे होती है, तो आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, ये बताने की क्या आवश्यकता थी? पहली बात पेपर के स्तर की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार मैंने भी पेपर को देखा और जो विषय विशेषज्ञों ने पेपर को देखा और उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद पाया। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। किसके बारे में? हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी में 80 प्रश्न आए थे आपके, और 80 प्रश्नों में अगर हम बात करें तो आपका 55 प्रश्न, ठीक है, 55 से 60 प्रश्न आसानी से किए जा सकते थे, उसमें कोई भी जो है शंका नहीं। जीएस की अगर हम बात करें तो आराम से 30 से 35 प्रश्न आप किए जा सकते थे, कोई भी संख्या की बात नहीं थी। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो आपका 45 से 50 प्रश्न आराम से एवरेज बच्चा कर सकता है। इसको अगर हम जोड़ें तो 60 और 35 95, और 95 की अगर हम बात करें 50 अगर उसमें जोड़ें तो कितना बन जाता है? 145 बना। आपने 200 प्रश्न थे, मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा आपने कितने छोड़ दिए होंगे? आपने छोड़ दिए होंगे 15 प्रश्न या 10 प्रश्न। 10 प्रश्न मान लीजिए आपने मैक्सिमम छोड़े। आपने अटेम्प्ट कितने की? 190 प्रश्न। बचे कितने आपके इधर? 45 प्रश्न बचे। 45 प्रश्नों की अगर हम बात करें, ठीक है, 1/4 अंक होते हैं, तो 11 चक्कू 44, ठीक है, 11 अंक कटेंगे आपके, ठीक, और 11.25 अंक कटेंगे। आपके अंक कितने बचते हैं? 100। या ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर माइनस करते हैं इससे, ठीक है, तो यहाँ पर 75 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 133.75 अंक आपके किसी भी एवरेज स्टूडेंट की आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? एवरेज स्टूडेंट के आपके नंबर 133.75 लाए जा सकते हैं। अच्छा, जीएस हिंदी आपकी 55 से 60 करने वाली थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर आपने कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं वो पढ़ रखी हैं या आपने तैयारी के दौरान पढ़ी होंगी तो पेपर बिल्कुल वहीं से छपा हुआ था।
ठीक है। और पेपर कहाँ से छपा हुआ था, इससे एक बात याद आती है कि जो है हिंदी हो, जीएस हो, मैथ हो, इन सभी के लिए हम आपके यूपी ट्रिपल पेट के लिए लाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे कर चीज़ें हम कैसे हम जो एक जीएस की जगत जननी माता लूसेंट होती हैं उनको कैसे पढ़ा जाए। पढ़ने का यूनिक आइडिया होती सबके पास है, पूरा कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, होती सबके पास में, पूरा कोई नहीं पढ़ पाता, वो पूरा नहीं पढ़ पाता है जो जीएस में लुटिया डुबो देता है। आपको मैं सही बताऊं कि अगर आपने वनडे एग्जाम में जीएस में लूसेंट को अगर आप पूरा घोल के पी जाते हैं तो आपका जीएस आप 70 से 75% आराम से कर पाते हैं अगर आप करंट अफेयर्स के पोर्शन को छोड़ दें। लेकिन उसको पढ़ना काफी मुश्किल होता है आप, क्योंकि उसमें फैक्ट की मात्रा, फैक्ट का बिल्कुल सागर है वो, और लोटा भर उसको निकालने में भी जो है लोगों की आंखें निकल आती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य होता है। ठीक है, उसको कैसे हमें आसान बनाना है हम अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपको संडे तक वीडियो लाने वाले हैं, और उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इस कार्य को सुगमता पूर्वक जो है करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं 55 से 60 क्वेश्चन किया जा सकता था जीएस में, 30 से 35 क्वेश्चन। इसका रीजन क्या था मैं बता देता हूँ। जीएस का पेपर आपका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। ठीक है, आपका पेपर की जो भाषा थी वो काफी ज्यादा घुमावदार थी। ठीक है, जिसकी वजह से पेपर काफी ज्यादा टफ हो गया। आपको आदत है सीधे सीधे प्रश्नों की। अगर हम बात करें कि पिछले जो लगातार कुछ प्रश्न जो है पेपर होते आए हैं, चाहे आपका वो वीडियो का एग्जाम रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट का रहा हो, एनएचएम का रहा हो, या अभी आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का रहा हो, या लेखपाल का रहा हो, आपने लगातार पेपर का एनालाइज किया, उसमें सीधे सीधे प्रश्न आ रहे थे, और जिसमें आप क्या कर रहे थे कि फटाफट से टिक करते जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो परीक्षक था उसने किया जो है थोड़ा सा स्वयं को अपग्रेड किया और देखा कि लगातार कुछ ना कुछ तो पता था। लेकिन पहले क्या कर रहा था, अब उसने उसकी जो भाषा थी आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस की जो भाषा थी उसका थोड़ा सा लेवल जो है डाउन करके उन्होंने पेपर रख दिया। मतलब कि जो उसमें इजी पेपर जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल को उठा करके प्रश्न यहाँ पर उन्होंने रख दिए। और आप क्या, आपने प्रश्न तो पढ़े, आपने चीजों को पढ़ा हुआ है, आपने मौसम को पढ़ा हुआ है, आपने हिमालय पर्वतों के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने जो है वनों के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने भूगोल पढ़ा हुआ है, इतिहास पढ़ा, लेकिन आपसे अगर घुमा करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप उसमें क्या रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं। यही सेम हुआ है आपका फर्स्ट गार्ड में कि आप चीजों को लगातार जो है पढ़ते तो गए लेकिन चीजों को रिलेट नहीं कर पाए। इसकी वजह से मैंने लगातार कई बच्चों से बात भी की और उनका यही कहना था कि सर पेपर घुमा करके आ गया। ठीक है, रीजनिंग कोई ज्यादा खास टफ नहीं थी, लेकिन फिर भी 50 से 52 प्रश्न किए जा सकते थे। ठीक है, मैंने 45 से 50 एवरेज स्टूडेंट के लिए रखा है। 50 से 52 प्रश्न एकदम सही किए जा सकते थे, एकदम सही किए जा सकते थे, जिसमें गलत होने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं बनती। ठीक है, आगे हम बात अगर करते हैं, ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं और चीजों के बारे में, तो यहाँ से आपका एवरेज स्कोर कितना बन जाता है, 133.7। अच्छा, इन चीजों को भी अगर हम देखें तो कुछ जैसे चीजें आपकी कुछ और फैक्ट आते हैं। उत्तर कुंजी आपकी जारी कर दी जाती है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को उत्तर कुंजी आपकी जारी कर दी जाती है, वहां से आप उत्तर मिलाते हैं और आपको शंका होती है कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनको पुनः जो है हम एक बार आयोग में भेज सकते हैं। ठीक है, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपत्ति आपकी कब तक दर्ज होनी थी, आपको पता है सभी को, 30 अगस्त तक आपत्ति आपकी दर्ज होनी थी। आपत्ति किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी थी, आपकी संख्या कितनी, लगभग 9 से 10 थी। अगर हम बात करें, वैसे आपके लगभग 15 से 16 प्रश्नों पर जो है आपत्ति की गई है, लेकिन किए जाने वाले टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 8 से 10 थी। ठीक है, जिस पर भी मेरे अनुमान के अनुसार या मेरी टीम के अनुमान के अनुसार आपको नंबर कितने उसमें से मिलेंगे, नंबर कितने मिलेंगे आपको, ठीक है, ±5। अगर आपने उन प्रश्नों को घटा दिया है जो आपत्ति के लिए जो है जाने थे, तो आपके 5 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आपने उनको भी जोड़ लिया है कि मेरे सही है, तो 5 नंबर आपके लेवल पे रहेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, एक बात और जो काफी ज्यादा प्रश्न इस पर पूछा जा रहा था, बड़ा प्रश्न था
कि सर EWS है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका EWS है। वैसे कैटेगराइज करते समय EWS को नहीं रखा गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि कैटेगराइज करते समय EWS को नहीं रखा गया था, लेकिन जो आपकी नोटिफिकेशन थी उसमें प्रॉपरली पेज नंबर 5 या 6 में आपका वहां पर जाकर के देखेंगे तो टोटल सब कुछ दिया हुआ है कि जो आपकी अभी मैंने आपको शुरुआत में एक डेट बताई थी 8 अगस्त 2019, इस डेट को आपका भरा गया था, अंतिम तिथि थी आपकी। लिखा हुआ कि इस तिथि तक, इससे पूर्व 8/8/2019 से पूर्व जिसने जो है आपका EWS का फॉर्म फिल कर लिया है, मतलब EWS बनवा लिया है, उसको ही जो है 10% का आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा, उसको जो है वो दावा कर सकता है। उसके बाद का EWS मान्य नहीं होगा, अर्थात उसको जो है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देंगे तब आपको डिस्क्वालीफाई उसके लिए, मतलब EWS के लिए कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आप जो है EWS के लिए दावा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, मतलब कि EWS है, EWS के लिए आपको जो है आरक्षण प्राप्त होगा, 10% का जो प्रावधान किया गया है, ठीक है, वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे और भी चीजें आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। अब बात करेंगे टोटल फाइनली हम कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में चर्चा करने से पूर्व अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो उस पर हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ आकर रहेंगे क्या। देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड में दिव्यांग लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। तो दिव्यांग लोगों का जो है इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ठीक है, और यहीं पर हम बात करें EWS कैटेगरी, और यहाँ पर SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, ठीक, और एक्स सर्विसमैन, ठीक, एक्स सर्विसमैन, और आपके जो स्वतंत्रता संग्राम, जो फ्रीडम फाइटर है, कौन है, जो आपके फ्रीडम जो फाइटर है, ठीक है, FF लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, FF, फ्रीडम फाइटर, इनके लिए वैकेंसी दी गई है, ठीक है। इन सभी के लिए जो है हम कट ऑफ की बात। अच्छा, एक बात और बता दें, जिन जिन विद्यार्थियों के पास EWS 8/8/2019 से पहले का है, उनके लिए ये भर्ती कुछ जो आगे दिनों में जब भी जो है रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि उस समय कमोवेश कुछ, क्योंकि तो तत्काल में लागू हुआ था आपका EWS, तो कुछ कमोवेश जो आपके लोग थे उनके पास ही EWS का जो है प्रपत्र था, सर्टिफिकेट था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में, तो जनरल कैटेगरी के बारे में मैंने अभी आपको जो अवगत कराया था, लगभग 400 के आसपास, 415 सीटें आपकी हैं, ठीक है। तो इसमें जैसा मेरे अनुमान, मैंने अभी आपको दिखाया कि लगभग 133.25, ठीक है, 133.75 के आसपास एवरेज मार्किंग बनी, समझिए। अब अभी आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि सर आपने जब निकाला 133.75 एवरेज मार्क बना है, एक बात ध्यान रखिए, अगर एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा तो जो गुड स्टूडेंट है और जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे। एक बात और है, अगर 100 बच्चे अगर एग्जाम में बैठते हैं, ये आप डाटा ध्यान कर लीजिएगा, मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, वहां से आपको लगेगा कि कट ऑफ इतनी क्यों जा सकती है, या जो 100-110 बता रहे हैं उनकी गलत क्यों है, या जो बढ़ा के बता रहे हैं 170, 160, 165, 150, वो क्यों गलत है। 100 बच्चे अगर बैठते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 70% बच्चा एवरेज होता है, ठीक है, जो या तो फॉर्म भर देता है, या फॉर्म भर के पेपर दे आता है, या थोड़ा बहुत पढ़ के पेपर दे आता है। असली जो फाइट होती है वो ना 30% बच्चों के बीच में, 30% बच्चों में अगर हम बात करें तो 10% बच्चा गुड, ठीक है, लगभग आपका एक्सीलेंट स्टूडेंट होता है, और 20% बच्चा लगभग गुड से लेकर के और आपका एक्सीलेंट के श्रेणी में आने वाला होता है, ठीक है। 10-20% क्यों रखा है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सभी पेपर के एग्जाम की तैयारी करते रहते और पेपर आता है वो दे आते हैं, ठीक। तो उसमें क्या आता है, मान लो उनका पढ़ा हुआ चीजें आ गई तो उनको सब कुछ आया तो अच्छा लगता है। 10% मैंने एक्सीलेंट क्यों रखा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार एक ही पेपर, वो करते सभी की तैयारी है, लेकिन टारगेट उनका में नहीं होता है कि वह मैं पेपर दूंगा तो फॉरेस्ट गार्ड का ही दूंगा, और उस पर अपना 100% जो है बिल्कुल एक अर्जुन के तरीके से बिल्कुल अपना फोकस साध दूंगा, और बिल्कुल हमको फॉरेस्ट गार्ड में ही जो है मेरी जो मछली की आँख दिखाई पड़ेगी, बाकी इधर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, ठीक, पहली बात ये। दूसरा, और मैं आपको एक बात और बताऊँ, एक बात, पिछले कुछ अगर आप एग्जाम के
फाइनल रिजल्ट की बात करें तो वहाँ से 72 से लेकर के 75% फाइनल कट ऑफ आपकी देखने को मिली है। कितनी देखने को मिली है? 72 से लेकर 75%। इस समय 75% क्यों नहीं जाएगी उसका भी मैं तथ्य बता दूं, क्योंकि ये पेपर पिछले कुछ दिनों से आ रहे पेपरों की तुलना में थोड़ा सा कठिन था। कठिन था का मतलब होता है कि यहाँ से डिक्रीज होकर के ये ऑर्डर कितना पहुंच जाएगा, लगभग 70% के आसपास, प्लस माइनस 2% आप लगा सकते हैं, इतना पहुंच जाए। ठीक है, कितना मेरे पास जो डाटा है ये जो कितना जा सकती है वो मैं अभी नहीं बता रहा, कितना प्रोबेबली परसेंटाइल के रूप में बन सकता है ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे जहां से आपको पता चलता है कि पीछे कुछ, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फॉर्म चाहे जितने भरे जाते हो, लेकिन पेपर देने वाले और फाइट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आप ये कह सकते हैं कि जो टॉप 1 लाख में बच्चा है वो सभी जगह फाइट कर रहा है। ठीक है, चाहे वो एनटीपीसी में फाइट कर रहा हो, चाहे वो एसआई में फाइट करके गया हो, ठीक है, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर में फाइट कर रहा हो, चाहे वो आपका वीडियो में फाइट करेगा, चाहे वो वन रक्षक में फाइट कर रहा है, किसी भी एग्जाम में आप प्रॉपरली देख लें तो वो वहीं पर जाकर के फाइट लगातार वही उन्हीं स्टूडेंट्स में हो रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में लगा करके। अच्छा, और बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 144.75 से लेकर के 147 नंबर तक कट ऑफ आपकी जाने के चांसेस। ठीक है, अगर यहाँ से आप +-2 कर सकते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो आपकी कट ऑफ 140 से लेकर के 142 नंबर तक, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 131 से लेकर के 133 की कट ऑफ आपकी जा सकती है। 131 से लेकर के 133 की कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर भी +-2 ले सकते हैं आप, यहाँ पर भी +-2 ले सकते हैं आप। एससी की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगी आपके लगभग 125 से लेकर के 127। ठीक, एसटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 116 से लेकर के 118 जाएगी। ठीक, एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी लगभग 105 से लेकर के 107 अंक, और फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 98 से लेकर के 105 तक की कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक, ये अगर हम +-2 आप कर सकते हैं इसमें सभी में। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ फाइनल जाने वाली, ये हो चुकी है आपके सामने फाइनल कट ऑफ एक्सपोज। ठीक है, ये आपकी जर्नल, ये आपकी ओबीसी, ये आपकी ईडब्ल्यूएस, ये आपकी एससी, ये एसटी, और ये एक सर्विसमैन, और ये आपकी फ्रीडम फाइटर। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं ये गैप इतना बड़ा क्यों आ रहा है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस समय यह वैकेंसी आके आई थी उस समय काफ़ी कम लोगों के पास में आपका जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देखा गया था। ठीक है, तो ये देखने को मिल सकता है कि ये आपकी कट ऑफ जाए। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें तो ये आपकी टोटल कट ऑफ बन जाती है। अब हम आगे की चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोग इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो भी ले लीजिए आप। ठीक है, फोटो ले लेते हैं आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर फोटो ले लीजिए जिससे मैं इसको जो है मिटा सकूँ, या मैं इधर देख लूँ। आगे अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी है फाइनल कट ऑफ। क्या है? फाइनल कट ऑफ, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी। ठीक, अच्छा, प्रोसेस आगे क्या होने वाला है ये देखिए। आप जैसे ही आप सबसे पहले क्या होगा, आपका पहला रिजल्ट आएगा। ठीक है, जिसमें आप रिटन क्वालिफाई होने के बाद में आपका क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका फिजिकल एग्जाम, दूसरा होता है डीवी का प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि कहीं पर क्या होता है, पहले फिजिकल करा लिया जाता है, फिर डीवी कराया जाता है। ठीक है, या पहले डीवी करा लिया जाता है तब फिजिकल कराया जाता है। और इसमें जो है लगभग 655 वैकेंसी थी, आपको पता है, तो लगभग 3 गुना आपके विद्यार्थी बुलाए जाने की संभावना है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी साफ नहीं। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ कि अभी ऐसा कुछ भी ये साफ नहीं कहा गया है नोटिफिकेशन। आगे मैं अगर बात करता हूँ तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो फिजिकल होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। कठिन क्या होता है? काफ़ी लंबी दौड़नी होती है, प्लस दौड़ अगर आपको दौड़नी है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बोझा उठा करके साथ में दौड़नी होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना का खेल होता है, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो प्रैक्टिस होती है उसका खेल कहीं ना कहीं होता है। ठीक, और आपके धैर्य का खेल होता है कि आप कैसे धैर्यपूर्वक चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, या कैसे कैसे आपने प्रैक्टिस कर रखी है, उन सब चीज़ों का भी काफ़ी इफेक्ट होता है। उसके बाद आपका प्रोसेस क्या होगा, डीवी होगा। ठीक, डीवी के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, और मेडिकल के बाद में आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के बाद में आपको मिलेगा क्या, फाइनल
सिलेक्शन, तो फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस होगा। फिजिकल के लिए अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने लगातार फिजिकल की तैयारी की हुई है और मैंने एसआई का फिजिकल दिया भी हुआ है। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ में कैसे आप खुद को एनर्जेटिक रख सकते हैं, कैसे आप खुद को पेशेंस के साथ बना के रख सकते हैं रनिंग के दौरान, या आप कैसे कैसे रनिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन तब जब आप हमसे कहें, ठीक है। दूसरी बात, बहुत जल्दी ही हम अपने जो है यूपी तपस्वी पेट के लिए बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री बैच होगा। आपकी जीएस की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्दी हम क्या पूरे का जो कैसा हमारा एक सिनेरियो रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पूरी की पूरी चीज़ें अगर हम बात करें कि कैसे हम जीएस को पढ़ें, कैसे हिंदी को पढ़ें, कैसे मैथ को पढ़ें, रीजनिंग को पढ़ें, कैसे कैसे हम चीज़ों को समराइज करके पढ़ें कि अगर 15 या 16 तारीख को हमारा यूपी तपस्वी पेट का एग्ज़ाम होता है तो हम लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अंकों को स्कोर करें और आगे आने वाली जो मेंस परीक्षाएं हैं उसमें प्रतिभाग करें, ठीक है। अगर इन सभी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल निःशुल्क जुड़ना है तो आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब की लाल लाल बटन दिखाई दे रही होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। वो बटन काली हो जाएगी तब समझ लीजिए सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। दोबारा मत क्लिक करिएगा वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो आपके लिए डाली जाती है तुरंत आपको जो है चीज़ें प्राप्त हो जाएगी, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अपनों का ख्याल रखिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।